बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ी एक, तो अपने आप वो दिमाग के जो दरवाजे थे खुलते शुरू। मेरे और कई साथी थे जिन्हें मैं जानता था, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जब बहुत सारी ऐसी बातें बताई बाबा साहब के बारे में, समाज में जितना भाई कैसे समाज को सुधारा जाए, जब तो समाज के बारे में हम भी नहीं सोचते थे, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई जरूर है, आप अपनी ज़िंदगी को, आपको तो दाल रोटी का साधन मिल गया, लेकिन बाकी जो लाइफ है रोज़ के दैनिक जीवन में, इसको आप समाज के बीच में लेकर जाएँ और लोगों से कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय भी शायद इसी मोहल्ले में भी, गाजियाबाद के हर मोहल्ले में कभी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस रोज हमने गुडविल विजिट रात के टाइम ना किया। और जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के 50 साल की उम्र के हैं वो यहाँ जानते होंगे, अनेक बार मीटिंग यहाँ पर बुजुर्ग लोग थे बेचारे जो चले गए, और एक ही छोटी सी आवाज़ में उस समय सैकड़ों बच्चे आदमी सब आते थे, और उन्हें बैठ करके रात को जब 7 बजे ऑफिस से यहाँ आए, खाना खाया और साइकिल लेके भाग गए। तो साइकिल पे जा करके उनसे हर मोहल्ले में आज शिवपुरा है, कल दूसरा मोहल्ला है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था कि डेली में जाता। हमको सिर्फ एक जुनून था कि हमें हर मोहल्ले में जाकर समझाना, बुराइयों से दूर करो और उनको ये करो कि भाई अपने बच्चों को स्कूल जरूर पढ़ो, हाथ जोड़ कर कह सके स्कूल। ये इस तरह का पूरे गाजियाबाद से यहाँ नहीं। फिर उसके बाद मोटा तक भी है, आपकी मोटी गांव है, इसके बाद फिर बाहर जिले से निकल करके कई वर्षों तक ऐसा काम किया, उससे भी सफलता मिली। और एक काम और किया, जब तक जागृति तब आएगी जब हमारे समाज की बेटी और छोटी छोटी बेटियां, उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, जो महिलाएं घर में हैं उनको हम नहीं समझाएंगे, उस प्रोग्राम में जब तक हम ऐसे प्रोग्राम में नहीं लाएंगे तो उस जागृति जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना इतनी सफल नहीं होगी। जब तक हमारी बेटी जो आज स्कूल में भेज रहे हैं उसको भेजनी चाहिए, और जिसको भेज रहे हैं उस बेटी को जब तक ज्ञान नहीं होगा, उसको ज्ञान होगा, उसकी मदर को ज्ञान होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी कहीं जा कर के मदर होगी, तो समाज में धीरे धीरे इस तरह का उठान आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप सबसे बड़ी एजुकेशन है, हर व्यक्ति को अपने बच्चों को चाहे भूख का अभ्यास करके स्कूल में जरूर भेजना है। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए एक रास्ता था जो हमने उस समय अपनाया था। हमने ये जो मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे ये लोग मिलते रहे, जुड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जुड़ते रहे, और ये हजारों की तादाद में दोस्त मित्र बन गए। रेलवे स्टेशन में जब गाड़ी से जाते थे तो ये समझो कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें हमारा ग्रुप ना जावे था, और उसके लिए ये था कि बाबा साहब के जीवन की एक कहानी, उस समय 15-20 पैसे की आती थी, वो छोटी छोटी किताबें छुआछात के बारे में, बाबा साहब की लाइफ के बारे में, और बाबा साहब को क्या क्या समस्याएं उसके बारे में, वो छोटी छोटी किताबें हर घर में। अगर लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, बेटा ये पढ़ ले, और 8 दिन में पढ़ के वापस कर। इसी तरह से बहुत सारी महिलाएं ने जब वो पढ़ा तो बच्चों ने पढ़ा, जो स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ा, तो उनमें भी थोड़ी थोड़ी जागृति से वो जुड़ने लगे। तो और ये तो हम जो नौकरी करने वाले लोग थे वही पैसे इकट्ठे करके उन किताबों को खरीदते थे, और वे किताबें हमने पढ़ने के लिए किया। उसका एक रिजल्ट ये आया कि वो बच्चों में एक जागरूकता है, सबको पता चला कि बाबा साहब कौन है। पहले तो पता था ही नहीं किसी को कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, क्या काम किया। हर जाति राज्य में जाकर के, क्योंकि हर जातियों की बीमारी बड़ी खराब है, कि ब्राह्मण भाइयों ने ऐसा बांट रखा है कि, लेकिन हम सब में जाकर के कोई ऐसा मौका नहीं था कि जहाँ तक ये बात हमने ना बताई।
और उसका एक रिजल्ट ये हुआ, मैं आपसे बताऊं, कुछ वर्षों के बाद में चंद्रसेन कांड हुआ गाजियाबाद में। आप शायद नहीं जानते होंगे, चंद्रसेन एक आगरे का लड़का था, तो शराब पी करके वो जब उसने दासना गेट के थाने में बंद हो गया और रात को पुलिस वालों ने जला के उसे मार दिया। जैसे ही ये सूचना पता आई कि भाई ये जाटव था कोई, उसको पकड़ करके ही मार दिया। आप देखते देखते सुनते सुनते हजारों कई हजार लोग एमएमजी हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए, सुनते कि चलो भाई वो तो अपना आ जाएगा। और जब हुआ तो जब ज़्यादा भीड़ होती तो भाई जोश भी आता ही है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितना अच्छा बुरा कहा उस समय तो कहा ही था उन्होंने, पुलिस वालों ने भी अपना एक्शन किया। और पुलिस वालों ने जो कुछ किया, ये थोड़ी देर में ही 5 गवर्नमेंट की बसों में आग लगा दी। ये उसका रिजल्ट था कि जागृति कैसे पैदा की। इसी गाजियाबाद में 5 बसें जलाई गई, उसमें कई बच्चे हमारे पकड़े भी गए, बाद में छोड़ दिए गए। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी वक्तागणों ने बताया कि जागरूकता मिशन एक शिक्षा के लिए मिशन बनाया हुआ बहुत ही अच्छा मिशन है, जो बहुत ही अच्छा शिक्षा के लेकर कार्य कर रहा है। इसी कार्य को इनको देखते हुए बहुजन जागरूकता मिशन के 5वें स्थापना दिवस पर समस्त टीम को हार्दिक धन्यवाद कहता हूं कि ये इस तरीके के अच्छे कार्य बच्चों को दे रहे हैं और इस तरह के कार्य हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है। मेरी बेटी गार्गी गौतम आपने देखा आज ये थोड़ा होपलेस हो गई, यानी मैं ये जो आज बोल रही है ये भी बहुजन जागरूकता मिशन की देन है, जो इसको मंच हर बार मंच मिलता है। तो मैं चाहूंगा ये मेरी बेटी नहीं है, जितनी बेटियां बेटियां आए हैं सभी को इस तरीके का मंच मिले। और बहुजन जागरूकता मिशन को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं एक छोटा सा अखबार चलाता हूँ, निष्पक्ष अमन उजाला, जिसको आप अपने क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं भी अगर आप बहुजनों के लिए कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बहुजनों को जगाने के लिए, बहुजनों को जन जन तक कुछ भी कर रहे हैं, आप मेरे को खबर भेजिए। आपकी वे खबरें बराबर उस न्यूज़पेपर में प्रकाशित होगी और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF पहुंचेगी। ये ना सोचे कि जुगनू अगर वहाँ होगा तो खबर छपेगी, नहीं। अगर आप वह प्रोग्राम कर रहे हैं तो खबर भी बनेगी, खबर भी छपेगी। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कहीं भी प्रोग्राम करें, जागरूक करें, कुछ काम करें बहुजन समाज के लिए और मेरे लायक जो सेवा हो न्यूज़पेपर के लिए, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है और मेरा नंबर आप ले लेना, जिसको भाई को भी चाहिए। और व्हाट्सएप पे पूरे जो भी आप प्रोग्राम करें क्षेत्र में मेरे को भेजो, वो प्रकाशित करने का काम मैं करूंगा। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। और आप सभी को बहुजन जागरूकता मिशन की 5वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। बहुजन जागरूकता मिशन ने समाज को जागने का किया काम, जागो बहुजनों जागो, सवेरा हो गया। बहुजन जागरूकता मिशन ने समाज को जागने का किया काम, बच्चों को शिक्षा देने का किया काम। बहुजन जागरूकता मिशन ने जगाने का किया काम, छोटों से लेकर बड़ों तक का किया सम्मान। बहुजन जागरूकता मिशन ने समाज को जगाने का किया काम। और मैं गार्गी गौतम आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जरूर है। जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दूसरे वे में है, चली हुई है। यहाँ आए, बैठे, पार्टिसिपेट करें, सुने और जो शिक्षा है उसको समझे, पढ़ें। नहीं समझ में आ रही कोई बात आ रही तो एक दूसरे से मार्गदर्शन करें। आचार विचार को आपस में एक्सचेंज करने से ही समाज का भला होगा। मैं चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, कितने भी बड़े पद पर में पहुंच जाऊं, समाज से करनी काट सकता हूं पर रिश्ता समाज नहीं करने जाता हूं।
नहीं करने जाता हूँ। जब सारी चीजें समाज से संपन्न होनी है तो मैं क्यों ना उसी से जुड़ूं, और क्यों भेदभाव ना। भेदभाव की समस्या ऐसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ की क्लियर नहीं हुई है ऑटोमेटिकली। पढ़ों में भी आपस में मेल जोल कम है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तो इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हम लोग यानी कि कोई ग्रुपिंग नहीं है। खास में पटेल वगैरह जो 5 अगर आते हैं उनको कम्युनिकेशन नहीं है, इधर भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। छोटे से आप बात करोगे नहीं, बड़े आपसे कर नहीं रहे, कहीं आगे हो ही नहीं ना। आप जैसे लोग ही कभी कभार हम लोगों किसी लोगों को मंच पे ले आते हो तो ये चीजें होती हैं। तो मेरा ये मानना है एक तो सब में काम देने की भावना होनी चाहिए। ये बुनियाद इतना अच्छा बन सकता है। वैसे तेजी से काफी काम करना चाहता हूँ, मैं इस पे तालीम करना चाहता था के बाद दूसरा के टाइम लगवा दो बड़ा अच्छा हो जाएगा, उसका जमाना नहीं है। पर अगर हम इतना बड़ा से बन रहा है, इसमें 5000 की 2000 लोग होंगे, अगर 100 रुपये हर प्रति मंथ की दें तो बहुत कैसे धीरे 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 हो। हम लोग करते रहते हैं, कुछ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, पर हमें तो सबके सुनने वाला चाहिए ना, जो सबके सुने। हम भी हैं उसमें, आप भी हैं, आप इस बात में बढ़ाएंगे। और जो पार्लियामेंट बढ़ेगा, जो मकसद है विचारधारा को बाय एजुकेशन और एजुकेशन को बाय टेक्नोलॉजी, बाय टेक्नोलॉजी। कंपटीशन की बात आ रही है, कंपटीशन इतना हार्ड है, इतना हार्ड कंपटीशन है कि लोग कह देते हैं कि आईएएस बनने के लिए आर्ट साइड चाहिए। आप सर्वे उठा के देख लीजिएगा, जो बीटेक होता है वो ज्योग्राफी लेता है, बीटेक वाला हिस्ट्री लेता है, बीटेक वाला पॉलिटिकल साइंस से लेता है, जबकि उसने पढ़ी नहीं। और वही बीटेक वाला बंदा पॉलिटिकल साइंस को 1 महीने में ऐसा खा जाता है कि वो एमए करने वाला नहीं खा पाता, और उसे बीट कर जाता है, एमए वाला नहीं कर पाता। इस क्यों कर जाता है? क्योंकि टेक्निकल पढ़ने से आदमी के तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ती है। वो हर क्वेश्चन